अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्यापार सभा की बैठक आज हुई। प्रदीप जायसवाल और उनके संगठन के साथियों को बधाई। चुनाव के समय संगठन की बैठक हो रही है। जिम्मेदारी ली है कि अपनी बाजार में सपा को जीत दिलाएंगे। देश के लिए ये समय फैसला लेने का है। हमारा भविष्य कैसा होगा इसका फैसला होना है। व्यापारियों के बिना लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सरकार के फैसले व्यापारियों से उनका व्यापार छीनने के लिए। देश के इतिहास में किसी ने ऐसी वसूली नहीं की होगी जैसी भाजपा ने की है। लोकसभा के चुनाव में व्यापारी एक होकर भाजपा को हटाएगा। ऑनलाइन डिजिटल से कोई शिकायत नहीं। छोटे कारोबारियों को खत्म नहीं करना चाहिए। एसबीआई वाले मामले को हम वसूली मानते हैं। अरे लोकतंत्र को चौथा स्तंभ आप ही है, इस बचाइए लोकतंत्र को। सर इस बार लोकसभा चुनाव में ईवीएम पे सर भरोसा रहेगा या क्या रहेगा? हमें जनता पे भरोसा है कि इतना वोट जनता डालेगी कि ईवीएम से ही बीजेपी हार जाएगी और फिर ईवीएम हट जाएगी। हमारा पीडीए परिवार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। सर बीजेपी की 51 की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन बाकियों को रेड जोन में रखा है, क्या कुछ गुंजाइश है? पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? मुझे नहीं पता। नहीं मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी कौन खींच रहा है? हमारे वोट से भी तो जीते थे। जितना दुख होने होगा उतना ही दुख हमें होगा। इसमें क्या बात कुछ नहीं है भाई, वो तो गठबंधन के थे। अगर थोड़ा बहुत दुख होने हुआ है तो हमें भी दुख। अब उन्हें देखिए, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे अब उन्हें घर जाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। इन गारंटी वालों की घंटी बजानी है इस बार वोट डाल करके इनके खिलाफ। 1,80,00,000 लोगों का भाग दे देंगे अगर 80 से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? और महंगाई के खिलाफ जो वोट पड़ेगा और अन्याय के खिलाफ जो वोट पड़ेगा, जो इस प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हुई हैं और विभागों में देखिए कैसा कंपटीशन है। स्वास्थ्य विभाग का और पुलिस विभाग का कंपटीशन है कि कौन ज्यादा खराब काम करेगा। अभी तक तो हम लोगों ने कंपटीशन ऐसे देखे कि अच्छा काम कौन करेगा, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में ये कंपटीशन है कि कौन ज्यादा खराब काम करेगा। दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, स्वास्थ्य के लिए गरीब कहां जाए? अस्पतालों में कुछ नहीं इंतजाम कर पा रही सरकार और कहीं न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस अपना दूसरा काम कर रही है कोई। ठीक सर। और जब संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप देखिए, समाजवादियों ने 18,000 ऐसे लोग जो डिलीट कर दिए गए थे, डिलीटेड सूची में डाल दिया था उनका वोट। एफिडेविट के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था। एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते उन पर कार्रवाई नहीं की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सूची पार्टी समय समय पे दे रही है। केवल एक अधिकारी के हटने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उस अधिकारी ने या उस सरकार के माध्यम से जो अधिकारी वर्षों से बैठे हैं, जो चुनाव में धांधली करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अभी जो चुनाव हुआ था मेयर का, टाउन एरिया का, नगर निकाय के चुनाव में धांधली की थी, वो लोग अभी भी जमे हुए हैं कई जगह पर। उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे बेईमानी करनी है, उन्हें प्रैक्टिस है कैसे दबाव बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। वो खुद आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए हम आपके साथ वोट नहीं दे सकते, हमें माफ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर अन्याय रोक रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो जहां मुख्यमंत्री जी कहें वहां वोट दे देना। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने वो बात देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके पीए के माध्यम से मुझे फोन आ रहा है
और 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे डराया जा रहा है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से। मैं मजबूरी में जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। और बात मैं पुरानी बता दूं एक और आपको, ये आप नाम ढूंढिए, ये हर बात मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद मिले थे अमेठी की विधायिका से, आपको भी पता है। बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अन्याय नहीं होगा, और दूसरे दिन ईडी पहुंची नहीं पूछी। सोचिए आप। और हम बता दें आपको, खुल के बता दें, जो राज्यसभा चुने गए, जब वो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से कह दो तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, और नहीं तो हमें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम किसी को फोन नहीं कर सकते थे पार्टी के समाजवादी लोग, और देखो पार्टी छोड़ के चले गए वो। तो इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ इस प्रयास में लगाया कि डराया और धमकाया जाए लोगों को। ये जो पैसे लिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या ये वसूली नहीं थी? क्या डरा धमका के लोगों से पैसा नहीं लिया गया? क्या उद्योगपतियों से पैसा नहीं लिया गया? क्या यही लोकतंत्र है? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लोकतंत्र है? यही संविधान है क्या, जिसके तहत हर एक को न्याय मिलेगा, आजादी मिलेगी? सोचिए कहां देश को पहुंचा दिया। और मैं आज कह रहा हूं प्रेस के साथियों के सामने, ये चुनाव अगर आप चूक गए तो जनता तो वोट नहीं डाल पाएगी, और आप लोग सच नहीं दिखा पाओगे। इसलिए आप सब मिलकर के लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। आपके ऊपर भी वॉच हो रहा है, निगरानी रखी गई है। क्या न्यूज सूट करती है, क्या न्यूज नहीं सूट करती है, क्या ब्रेकिंग न्यूज चलनी है, क्या ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलनी है, इस तक पर आप पर नजर है। अखबारों में क्या हेडलाइन होगी वो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, बोलें या ना बोलें।